हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रीड करेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का थर्ड पार्ट। तो हम पिछले पार्ट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स और इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैं अभी यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी, आप वो दोनों पार्ट्स जाके वॉच कर सकते हो, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। विदाउट एनी फर्दर डिले हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें आगे स्टार्ट करना है, विल द लैंड सस्टेन। ओके, सो लेट मी टेक माई पेन। हमने थोड़ा सा रिकैप अगर हम करें तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में, HYV सीड्स के बारे में, अगर कहा जाए प्रिसाइजली ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में वी वर डिस्कसिंग अबाउट। और हम ये डिस्कस कर रहे थे कहाँ कहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत फायदा हुआ, लाइक पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। ठीक है, तो HYV सीड्स आर हायर यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है। तो हम उस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, है ना, उन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये देखो आप, HYV सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, डैम्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो अच्छी करनी, मशीनरी यूज करनी इंस्टेड ऑफ यूजिंग बुलक कार्ट्स जो ट्रेडिशनली यूज की जाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम ये सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स तो यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका हमारे लैंड जो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो टुडे। Land being a natural resource, it is necessary to be careful in its use. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. जैसे जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फार्मर्स, जो बिग फार्मर्स हैं, वो अडॉप्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे लैंड को हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम ओवर यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स को। लैंड तो लिमिटेड है, ठीक है, वो बढ़ाया नहीं जा सकता, वो एक नेचुरल रिसोर्स है, एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम ऐसे ही बोलते हैं कि जो लैंड है एक नेचुरल रिसोर्स है एंड अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, तो ओवर यूज हो रहा है इन मैनी एरियाज। मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. Since हम previous videos में ये discuss कर चुके हैं कि modern farming methods में हम chemical fertilizers का use कर रहे हैं और वो fertilizers हमारी soil की fertility को बहुत इफेक्ट कर रही है। ठीक है, also continuous use of groundwater for tube-well irrigation has led to the depletion of water table. ठीक है, एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा हुआ कि प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, दूसरा क्या हुआ, नुकसान भी तो होगा ना। नुकसान क्या हुआ, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी लूज हो रही है। दूसरा, हम मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स यूज कर रहे हैं, हम पानी को बहुत ज्यादा, ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की डिस्कस की। आगे बढ़ते हैं। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. तो ये जो सॉइल फर्टिलिटी है और ग्राउंड वाटर है, ये उनको बहुत साल लग जाते हैं बिल्डअप होने में और हम बहुत तेजी से इनको डिप्लीट कर रहे हैं। मोटा मोटा हम यही कहना चाहते हैं, लैंड जो एक नेचुरल रिसोर्स है उसको हम जुडिशियसली यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसे ओवर यूज कर रहे हैं और जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी लूज हो रही है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
ये चीज हम पढ़ लेते हैं जो ये वाला बॉक्स है. Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants. Okay, but these may not be retained in the soil for long. They may escape from the soil and pollute groundwater. तो ये बता रहे हैं कैसे जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ये ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं, रिवर्स को और लेक्स को भी. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल. ठीक है, दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर दे यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर. सो इसमें यही डिस्कस किया हुआ है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं. बहुत ऐसे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में जो किल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और फिर उससे सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है. ठीक है, और वो ऐसे जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को प्लांट्स में डालते हैं, क्रॉप्स में डालते हैं, मेरा कहने का मतलब है, तो क्या होता है कि वो सॉइल से एस्केप करके ग्राउंड वाटर, रिवर्स और लेक्स को क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कहाँ ज्यादा यूज हो रहे हैं. द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स पंजाब में, आपको पता है पंजाब में फार्मर्स ज्यादा हैं, ज्यादा यूज हुआ, यहाँ पे बहुत इफेक्ट भी हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का. इज हाईएस्ट इन द कंट्री. The continuous use of chemical fertilizers has led to degradation of soil. क्या हुआ इससे, soil की degradation हुई. ठीक है, soil health. Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizers and other inputs to achieve the same production level. This means cost of cultivation is rising very fast. तो cost बढ़ेगी क्योंकि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं और उनको बाय करने के लिए आपको मनी तो चाहिए. तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या होगी, इंक्रीज हो गई है. राइट, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. ठीक है, तो हम आराम से बैठ के एक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे. ठीक है, जहां समझाने वाला होगा तो मैं आपको समझाऊंगी. यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग. अभी तक तो हमें रीड करके पता चल ही गया है कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है. हमें उसे कैसे, जो एक नेचुरल रिसोर्स है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये कैसे अपनी फर्टिलिटी लूज कर रहा है और ओवर यूज हो रहा है. तो हमें ऐसा नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स ऐसे हो रहे हैं कि लैंड अपनी फर्टिलिटी लूज कर रहा है. राइट, Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. ठीक है, अब हर फार्मर जो है रिच हो, इन जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है इनको अडॉप्ट कर पाए, ये जरूरी तो नहीं है. कुछ फार्मर्स जो हैं उनके पास स्मॉल प्लॉट्स होंगे कल्टीवेट करने के लिए, कुछ के पास बड़े होंगे. ठीक है, तो कुछ लैंडलेस फार्मर्स भी होंगे. राइट, इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ दी 450 फैमिलीज हैं आर लैंडलेस. 1/3 क्या हो गया, 150 फैमिलीज जो हैं वो लैंडलेस हैं, मतलब उनके पास अपना खुद का लैंड नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए. मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैं, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. यहाँ तक समझ आ गया. ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज who own land, 240 families cultivate small plots of land. उनमें से 240 families small plots of land cultivate कर रही हैं, less than 2 hectares in size. तो size बताया. Cultivation of such plots doesn't bring adequate income to their farmer family. तो जो स्मॉल प्लॉट्स जो हैं, जो लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज हैं, ये कल्टीवेट करके उन फैमिलीज को इतना एडुकेट इनकम नहीं हो रही है. ये ब्लू बॉक्स हम बाद में पढ़ते हैं, तब तक हम ये देखते हैं. यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर. ये पिक्चर दी हुई है.
distribution, you can see Palampur village distribution of cultivated land. Small plots of land है, कैसे scattered है, फिर यहाँ पे है, फिर ये थोड़ा सा big है, ये है, तो मतलब कैसे scattered है. Unequal distribution of land is there, cultivated land is there. I think this is clear. Okay. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. हमने picture में देखा. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. कितनी 60 families हैं. A few of the large farmers have land extending over 10 hectares of more. मतलब कईयों के पास बहुत ज़्यादा land है. तो ऐसे unequal distribution है. कई small and medium small farmers हैं, उनके पास small plots of land है. ठीक है. कुछ families हैं जिनके पास जो large farmers हैं और medium farmers हैं, उनके पास more than 2 hectares of land है. और बहुत कम लोग हैं, बहुत कम farmers हैं जिनके पास 10 hectares और more land है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है पालमपुर विलेज में लैंड की. ठीक है, समझ आ गया. ओके, सो एक बार ये ब्लू बॉक्स रीड कर लेते हैं हम. इन 1960 Gobind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. With the help of his 3 sons, Gobind cultivated the land. ठीक है, इसके पास कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है? 2.25. ठीक है, अनइरिगेटेड. उसके कितने सन्स हैं? 3. ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि केस स्टडी क्या कह रही है. केस स्टडीज हैं. ठीक है. गोबिंद कल्टिवेटेड द लैंड. ठीक है. दो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली. क्यों? द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफलो दैट द फैमिली पोसेस्ड. ओके, उनके पास एक बफलो है. ठीक है, उनको इतनी इनकम नहीं होती है. सम ईयर्स आफ्टर गोबिंद्स डेथ. ओके, गोबिंद की अब डेथ हो गई है. आफ्टर सम इयर्स क्या हो जाता है, जो दिस लैंड है, जो ये 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, ये डिवाइड हो जाता है. was divided among his 3 sons. Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in size. ओके, तो ये 3 जो उसके बेटे हैं उनमें डिवाइड हो गया है. Even with improved irrigation and modern farming method, Gobind's sons are not able to make a living from the land. They have to look for additional work during part of the year. ये आपको समझ आ गया. बहुत इजी केस स्टडी है, क्योंकि ये बहुत ही कम हेक्टेयर ऑफ लैंड है जो तीनों के हिस्से में आया है ईच, है ना. तो क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड लगाएंगे, क्या इरिगेशन, इम्प्रूव्ड इरिगेशन लगाएंगे, और क्या ही उस पर प्रोडक्शन होगी और कितना ही उनकी एडिक्वेट इनकम बनेगी. तो उनको लिविंग बनाना बहुत मुश्किल है. तो उनको एक एडिशनल वर्क देखना पड़ता है अपनी सर्वाइवल के लिए. तो आई थिंक दिस इज क्लियर. ओके, सो या पिक्चर देख सकते हो. क्या है? वर्क ऑन द फील्ड्स. ये सारा दिखा रहे हैं कि ये क्या कटिंग कर रहे हैं, कटिंग ऑफ क्रॉप्स हो रही है. ये बुलक कार्ट से कर रहे हैं, प्लोइंग बाय बुलक्स. ठीक है, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह यूज कर रहे हैं. ठीक है, ये एक्टिविटी दी हुई है. सो अभी तो ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम. तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हु विल प्रोवाइड द लेबर. हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ओके, आफ्टर लैंड. अच्छा, आपको पता है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था इसकी प्रीवियस वीडियो में. तो पहला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कोई भी बीट है, कोई भी क्रॉप है, एक फार्मिंग, अगर हम एग्रीकल्चर के केस में देखें तो प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें एक लैंड चाहिए. उसके बारे में हमने सारा डिस्कस कर लिया.
उसके ऊपर काम करने के लिए हमें लेबर चाहिए। तो अब हम लेबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। After land, labor is the next necessary factor for production. Farming requires a great deal of hard work. Of course, बहुत सारी activities involved है, sowing, plowing, sowing, है ना, बहुत सारी activities हैं। Small मतलब और जो हम बहुत सारे इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, है ना, वो इंसेक्टिसाइड्स ही होते हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स स्प्रे करते हैं, भी तो चीजें, इरिगेशन मेथड्स यूज करते हैं, फिर कटिंग होती है ना, बहुत लंबा है ना। आप कह लो कि जो फार्मिंग है ना, मतलब आप कह लो एग्रीकल्चर एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। कुछ महीने होगी, कुछ महीने नहीं है काम, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, राइट। तो इसमें तभी तो कहते हैं एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। खैर, ये अभी हमारे टॉपिक से थोड़ा बाहर है, सो वी विल डिस्कस इट इन सम अदर वीडियो। लेट्स डिस्कस दिस वन ओनली जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। सो स्मॉल फार्मर्स along with their families cultivate their own fields, ठीक है। जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपनी फैमिली के साथ अपने खुद के फील्ड पे कल्टीवेट कर लेते हैं। thus they provide the labor required for farming themselves, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप ये कह सकते हो। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स, और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो और फार्म लेबरर्स को हायर कर लेते हैं अपने फील्ड पे काम करने के लिए। तो यही हमने अभी डिस्कस किया। फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो ये हमने देखा कि जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं वो फार्म लेबरर्स को हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आते हैं? जिन फैमिलीज के पास लैंड नहीं है, और या तो वो फैमिलीज जो स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड क्या है कल्टीवेट कर रही हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर दी क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, क्योंकि उनको हायर किया गया है, वो ऑनर नहीं है लैंड के, ठीक है। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। ओके, जो एक लार्ज फार्मर है उसने कोई फार्म लेबरर को अपने फार्म में काम करने के लिए, फील्ड में काम करने के लिए हायर किया है। अब वो जो फार्म लेबरर है वो काम करेगा उनके फील्ड पे, और उसको काम करने के लिए वेजेस मिलेंगी, रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड, एग्जाम्पल क्रॉप, तो उनको क्रॉप भी दे सकते हैं या कैश भी उनको पेमेंट कर सकते हैं। तो वेजेस दी जाती हैं फार्म लेबरर्स को उनके काम के रिवॉर्ड में, ठीक है, रिटर्न में। Sometimes laborers get meals also. Wages vary widely from region to region, vary करती है, from crop to crop vary करती है, from one farm activity to another vary करती है, like sowing and harvesting. There is also a wide variation in the duration of employment, कि कितने महीने के लिए पर्टिकुलर लेबरर को रखा हुआ है, कि डेली बेसिस पे रखा है, कोई एक फार्म एक्टिविटी के लिए रखा है, पूरे साल के लिए रखा है। जैसे अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। तो ये इन सब पे डिपेंड करता है। तो हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया, मतलब लेबर के बारे में डिस्कस किया, सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कि जो फार्म लेबरर्स हैं वो इधर या तो उन फैमिलीज में से आते हैं जो लैंडलेस फैमिलीज हैं, या वो फैमिलीज जो स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड कल्टीवेट कर रहे हैं, ओके। और इनको वहां पे जो क्रॉप है, जो वो क्रॉप कर रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है, तो उस पे उनका कोई राइट नहीं, बिकॉज दे आर हायर्ड फॉर द वर्क एंड दे आर पेड वेजेस फॉर देयर वर्क, ओके, ठीक है जी।
अब हम क्या रीड कर रहे हैं, एक केस स्टडी है वो हम रीड करेंगे। दाला is a landless farm laborer who works on daily wages in पालमपुर। पीछे हमने डिस्कस किया कि लैंडलेस फार्म लेबरर होता है जिसको वो हायर करते हैं, ठीक है। तो डाला एक पर्सन है, एक लेबरर है, फार्मर है जिसको हायर किया गया है डेली वेजेस पे पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। The minimum wages for a farm laborer set by the government is ₹300 per day। ठीक है, तो मिनिमम वेजेस फार्म लेबरर की कितनी सेट की हुई है गवर्नमेंट ने, ₹300 पर डे, मार्च 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग। बट डाला गेट्स ओनली ₹160, लेकिन उसको सिर्फ ₹160 ही मिल रहे हैं एज अ डेली वेज। तो अब क्या, लेट्स रीड। देयर इज heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages। क्योंकि बहुत हैवी कंपटीशन है वर्क के लिए, ठीक है, इसलिए जो बहुत ज्यादा मतलब लैंडलेस लेबरर्स होते हैं ये लो वेजेस पे काम करने के लिए अग्री कर जाते हैं। Dala complains about his situation to Ramkali, who is another farm laborer. Both Dala and Ramkali are among the poorest people in the village। अच्छा, ऐसे क्यों है, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा हुआ है, ये हम रीड करेंगे। ओके, Why are farm laborers like Dala and Ramkali poor? हमने ऊपर पढ़ा कि Dala and Ramkali are among the poorest people in the village, पर ऐसा क्यों? Gosaipur and Majoli are two villages in North Bihar. Out of a total of 850 households in the two villages, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana or in Delhi, Mumbai, Surat, Hyderabad or Nagpur. Such migration is common in most villages across India। देखो ये माइग्रेट करके इधर से उधर जाते हैं, मतलब आप देख सकते हो, बिकॉज दे आर रियली पुअर, यू नो, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग दी देयर मिनिमम वेज दैट इज ₹300 according to the data we have seen here. He is only get ₹160, right? So definitely he would be poor, he could not afford things। ठीक है, तो हमने यहाँ तक रीड किया। तो अब हम नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में रीड करेंगे, दैट इज कैपिटल। कैपिटल मीन्स फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, इसके बारे में भी हमने रीड किया हुआ है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, मनी चाहिए, सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर, राइट। तो अब क्या होगा, Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital। ठीक है, तो अभी जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास इतनी मनी कहाँ से, कैपिटल बोलेंगे हम, इतनी मनी और कैपिटल कहाँ से आएगी, तो वो बोरो करेगा मनी, ठीक है। पर अब वो मनी कहाँ से बोरो करेगा वो रीड करते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर से बोरो करेंगे, और फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन। अब जो ये विलेज मनी लेंडर्स होते हैं ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या देते हैं, मतलब लोन देते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को, बिकॉज वो रीपे नहीं कर पाते लोन को इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यही लिखा है आगे, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई, दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। एंड बहुत सारी न्यूज आई थी दैट इट लीड्स टू फार्मर सुसाइड्स बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रीपे द लोन्स। सो that is the case. Now a case study. Savita is a small farmer. She plans to cultivate wheat on her 1 hectare of land. Okay. Besides seeds, fertilizers and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instruments. Instruments means capital का means क्या है? Equipments, plants, machinery, ठीक है, और मनी। ओके,
She estimates that the working capital itself would cost a minimum of rupees 3,000. She doesn't have the money, so she decides to borrow from Tejpal Singh. कौन है ये तेजपाल सिंह? A large farmer. Tejpal Singh agrees to give Savita the loan at an interest rate of 24% for 4 months. हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं अभी के लिए. तो आप देख सकते हो कि सविता जो है वो एक स्मॉल फार्मर है, उसको वीट कल्टीवेट करना है और उसके पास लैंड का साइज भी 1 हेक्टेयर ही है. तो सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के अलावा उसे कैश चाहिए वाटर के लिए, और क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज भी चाहिए, अपने इक्विपमेंट्स भी चाहिए. तो उसके टोटल कॉस्ट आ रही है 3,000 रुपीज. अब वो इतना मिनिमम चाहिए पर और भी तो मनी चाहिए ना, तो वो बोरो कर रही है तेजपाल सिंह से, एक लार्ज फार्मर से, और वो उसको दे तो रहा है लेकिन बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 24% फॉर 4 months, टू हाई, which is a very high interest rate. Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at ₹100 per day. तो कितने कम मनी में उन फार्मर ने कहा कि यू वर्क ऑन माई फील्ड ऑल्सो, और फिर सविता को अपने फील्ड पे भी काम करना है, तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा. As you can tell, this wage is quite low. Of course, ₹100 per day, nothing. Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field. अपने फील्ड पे भी काम करेगी. That's why तो उसने लोन लिया है ना. लेकिन अब लोन लिया है तो बात भी माननी पड़ेगी उनकी कि उनके फील्ड पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे आएंगे फिर तभी तो रीपे करेगी. And then work as a farm laborer for Tejpal Singh. The harvest time is a very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. Savita agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. So, हमने केस स्टडी डिस्कस की, इसमें आपको समझ आ गया, इसमें और कुछ समझाने वाला तो नहीं है. यही है कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसे लोन दिया गया, प्लस उसे जो बिग फार्मर है उसके फील्ड पे भी काम करना पड़ा एट अ लो वेज, एंड उसके लिए अपना टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया. क्यों? बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया. अपने फील्ड पे भी काम करना, दूसरे फार्मर के फील्ड पे भी काम करना, और कम पैसों में काम करना, और लोन को रीपे करना. ओके, सो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है ये चीज. Okay, that is the same thing. So the next thing we will discuss about is the sale of surplus farm products. Very important. अब इसमें क्या है कि जो surplus farm products, मतलब जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, surplus प्रोडक्शन हो जाती है, तो क्या करता है फार्मर, देखते हैं. Let us suppose that the farmers have produced wheat on their lands using the 3 factors of production: land, labor and capital. अब जो wheat है उसकी हार्वेस्टिंग हो गई and production is complete. What do the farmers do with the wheat? अब वो wheat जो प्रोड्यूस किया है, ग्रो किया है, अब इतना प्रोडक्शन हुई है, अब उस wheat को करेगा क्या फार्मर? They retain a part of the wheat for the family's consumption. अपनी फैमिली की कंजम्पशन के लिए थोड़ा सा रख लेंगे जितना उनको चाहिए, और जितना बच गया, सरप्लस मतलब जितना बच गया आफ्टर रिटेनिंग द पार्ट ऑफ द wheat फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन, उसे क्या करेंगे, मार्केट में सेल कर देंगे. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई हैव हाईलाइटेड दिस पोर्शन. Small farmers like Savita and Gobind sons have little surplus wheat because their total production is small. हमने देखा सविता के पास भी बहुत छोटा मीन्स स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, और गोबिंद सन्स के पास भी बहुत कम है. हमने पढ़ा था 3 सन्स में डिवाइड हुआ था, और ईच सन के हिस्से में आया था 0.75 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. तो उसमें तो कुछ भी प्रोडक्शन बहुत कम होगी, राइट. तो इनको सरप्लस तो बहुत कम होता होगा.
because their total production is small and from this a substantial share is kept for their own family needs. पहले अपनी फैमिली नीड्स पूरी करेंगे, फिर जो बच गया, जो सरप्लस रह गया, वो मार्केट में सेल कर देंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market. तो ये तो लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पास अपना ही सफिशिएंट होता है. तो जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं वही सप्लाई करते हैं मार्केट में, क्योंकि उनके पास एक तो लार्ज हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, ठीक है, more than 2 hectares of land and more than 10 hectares of land, so they can have surplus wheat production and then they can sell it to the market also. ठीक है. So in the picture 1.1 you can see the bullock cart streaming into the market, each carrying loads of wheat. Picture 1.1, let's see कौन सी 1.1. कहाँ है? ओके. चलो आगे रीड करते हैं. So we were at this part. Okay. The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the towns and cities. जो traders हैं at the market वो क्या करते हैं, buy कर लेते हैं wheat को और further shopkeepers को sell कर देते हैं towns and cities में. ओके. फिर एक केस स्टडी दोबारा आई. देखो केस स्टडी से ना हमने जो टॉपिक रीड किया है ना उसका एक मतलब हमें केस स्टडी से पता चला, अच्छा ये ऐसे है कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो केस स्टडीज रीड करना, कभी भी पेपर देखने जाना है, एग्जाम है, तो आपको क्या करना है, आपको चैप्टर रीड करना चाहिए. अच्छे से चैप्टर रीड कीजिए, उसमें इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, उन्हें लर्न कीजिए एंड देन फिर जो बैक एक्सरसाइजेज हैं वो अच्छे से आपको समझ आ जाएंगी. राइट. तो किसी भी चीज को बीच बीच में से मत पढ़ो, अच्छे से चैप्टर को रीड करो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो. ठीक है. तो तेजपाल सिंह है द लार्ज फार्मर, ये हमने पीछे भी रीड किया था, हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स. क्योंकि ये लार्ज फार्मर है. ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज गुड अर्निंग्स. सिंपल केस स्टडी. व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद दिस अर्निंग्स? क्या करते हैं? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह ने क्या किया था, हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट, सेविंग कर ली. ओके. लेटर ही यूज द सेविंग्स फॉर लेंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता हु वर इन नीड ऑफ अ लोन. आपको पता ही है क्या दिया था, 24% फॉर 4 months पे क्या दिया था, लोन दिया था सविता को, है ना. तो ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपरेशन की, सेविंग्स की. और इस ईयर क्या किया तेजपाल सिंह ने? दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर. अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल. इसकी फिक्स्ड कैपिटल मीन्स जो कैपिटल हमारी है वो हम बहुत सालों तक चला सकते हैं, मशीन्स वगैरह, तो उसको बहुत देर ओवर द इयर्स वी यूज, है ना, तो वो इंक्रीज हो जाएगी. क्योंकि ट्रैक्टर एक इक्विपमेंट, मशीनरी है, बड़ी चीज है. Like Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus farm products. A part of the earnings is saved and kept for buying capital for the next season. Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. ठीक है. अ पार्ट ऑफ द अर्निंग क्या है, सेव कर लेते हैं या फिर नेक्स्ट सीजन के लिए कैपिटल बाय करने के लिए कर लेते हैं. ठीक है. तो ऐसे उनका चलता है सारा. सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू बाय कैटल, ट्रक्स और टू सेट अप शॉप्स.
as we shall see, these constitute the capital for non-farm activities. अब हम non-farm activities के बारे में डिस्कस करेंगे. So the next topic is non-farm activities in Palampur. So we have learnt about farming as the main production activity in Palampur. We shall now take a look at some of the non-farm production activities. हमने farming activities के बारे में सारा पढ़ लिया, हमने land, labor, capital, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया. अब हम non-farm activities पालमपुर विलेज में कौन कौन सी परफॉर्म की जाती हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, वो सारी अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. Okay, so only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. सबसे ज्यादा लोग तो एग्रीकल्चर फील्ड में है, लेकिन उससे जो दूसरी एक्टिविटीज है, जो नॉन फार्म एक्टिविटीज है, कुछ लोग वो भी तो करते होंगे ना. कुछ लोग तो नॉन फार्म एक्टिविटीज भी करते होंगे. जैसे पहली एक्टिविटी है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी. जो डेयरी है इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. क्या करते हैं वहाँ के लोग? पीपल फीड देयर बफलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, एक विलेज है, साथ पे एक नियर बाय विलेज है, वहाँ पे वो ये मिल्क सेल करते हैं. द नियर बाय लार्ज विलेज. Two traders from Shahpur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities. तो ये भी एक एक्टिविटी होगी एग्रीकल्चर के अलावा. दूसरी एक्टिविटी हम देखते हैं, an example of small scale manufacturing in Palampur. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आ गया यहाँ पे. तो उसमें क्या होता है? एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट takes place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods. Definitely जो big factories towns and cities में लगी होती है उनमें बहुत ज़्यादा बिग स्केल पे काम होता है, लेकिन जो विलेज है, पालमपुर विलेज है, वहाँ पे सिंपल प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्रीज में. सिंपल मेथड्स एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल. डेफिनेटली स्मॉल स्केल पे होगा. दे आर कैरिड आउट mostly at home or in the fields with the help of family member. Rarely are laborers hired. जो towns and cities में big factories होती हैं वो laborers को hire करती हैं machines operate करवाने के लिए. लेकिन पालमपुर एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पे हमने उसकी सारी स्टोरी, ये सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आएगा ये, उसमें सारे आप सुनोगे तो आपको सारा चैप्टर 1 मिनट में समझ आ जाएगा. थोड़ी लंबी है वीडियोस, बट अगर आप अच्छे से सुनोगे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. सो बाकी पिछली वीडियोस के लिंक्स आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट. सो पर यहाँ पे हम फैमिली मेंबर्स के हेल्प से ही सारा काम किया जाता है, लेबरर्स को हायर नहीं किया जाता. मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ जाए. मिश्री लाल एक केस स्टडी है, वो हम रीड करेंगे. मिश्री लाल हैज परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगरकेन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज सेट इट अप ऑन हिज फील्ड. Sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks, but people prefer to do it by machines these days. एक मिश्री लाल है, कोई व्यक्ति है, उन्होंने शुगर केन क्रशिंग मशीन जो है वो बाय की है, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है. पहले बुलक्स की हेल्प से किया जाता था, लेकिन अब आजकल मशीन्स प्रेफर करते हैं लोग, है ना. तो मिश्री लाल ने भी बाय कर ली शुगर केन क्रशिंग मशीन. ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इट टू जैगरी. जैगरी मतलब गुड़. शुगर केन से गुड़ बनता है. तो मशीन की हेल्प से उसने ट्रेडिशनल मेथड नहीं यूज किया, विच इज विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. उसने नहीं यूज किया, उसने शुगर केन क्रशिंग मशीन लगाई और उससे
क्या किया, शुगर केन से जैगरी गुड़ बनाया. The jaggery is then sold to traders at Shahpur. In the process, मिश्रीलाल makes a small profit. तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट भी हुआ और उसने सेल भी कर दिया ट्रेडर्स को. तो ये एक केस स्टडी बताई है कि इसमें कोई फार्मिंग एक्टिविटी नहीं है, ये अदर देन फार्मिंग है. ठीक है, एक क्योंकि केस स्टडी से बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाता है, समझ आ जाता है. ओके, आगे पढ़ते हैं. द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. अब शॉपकीपर्स भी हैं पालमपुर में. पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स. इन्वॉल्व इन ट्रेड, ट्रेड का क्या मतलब होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, राइट. आर नॉट मैनी इन पालमपुर, बहुत ज्यादा नहीं है शॉपकीपर्स. द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज. You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell eatables. So, shopkeepers क्या है, जनरल स्टोर्स खोल के बैठे हैं और शहर से होलसेल मार्केट से कुछ चीजें खरीद के विलेज में सेल करते हैं. और क्या क्या सेल करते हैं, वो सारी आइटम्स इन्होंने बताई दी हैं. तो ये वहां पे शॉपकीपिंग हो गई. ओके, ये भी काम करते हैं लोग वहां पे. और एक केस स्टडी बताइए अब रिसेंट, ये भी हम पढ़ते हैं. Kareem has opened a computer class center in the village. In recent years, a large number of students have been attending college in Shahpur town. Okay, इसलिए यहीं से स्टार्ट हो रही है. Let me see, कुछ छूट ना जाए इम्पोर्टेंट हमारा. ओके, यहीं से स्टार्ट हो रही है, ठीक है. ओके, सो Kareem found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. There were 2 women in the village who had a degree in computer applications. He decided to employ them. He bought computers and set up the classes in the front room of their house overlooking the market. High school students have started attending them in good numbers. तो कैसे, ये क्या केस स्टडी है कि ये बता रहे हैं कि करीम ने कंप्यूटर क्लासेस के कंप्यूटर सेंटर खोला है विलेज में और 2 विमेन को इन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय कर लिया सिखाने के लिए. तो ऐसे करके जिनके पास डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, और इससे क्या हुआ, एक और जॉब क्रिएट हो गई विच इज कंप्यूटर सेंटर खुल गया, कंप्यूटर क्लासेस जाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने. तो वही है कि अदर देन फार्मिंग भी एक्टिविटीज विलेज में परफॉर्म की जा रही हैं. तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल्दो नॉट इन द लार्ज नंबर्स, वही कह रहे हैं कि 75% पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर बट 25% आर इन द नॉन फार्म एक्टिविटीज. ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट इज transport, a fast developing sector. There are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj. Rickshawalas, tonkawalas, jeep, tractor, truck drivers and people driving the traditional bullock cart and boggy are people in the transport services. They ferry people and goods from one place to another and in return get paid for it. The number of people involved in transport has grown over the last several years. तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी है भाई. जैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, हमें कहीं जाना है, यहाँ पे तो आजकल ऑनलाइन एप्स चल गए हैं, ओला, उबर, है ना, ये सब चल रहा है. लाइक वहाँ, और हम कई लोग रिक्शास पे भी जाते हैं, ऑटोज में भी जाते हैं. ऐसे वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वहाँ पे भी रिक्शा वालाज हैं, टोंगा वालाज हैं, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स है ना, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो इस बारे में बात की जा रही है. अब एक और केस स्टडी आई है, हम उसको रीड करते हैं. तो किशोर इज अ फार्म लेबरर. Like other such laborers, Kishore found it difficult to meet his family's needs from the wages that he received.
A few years back, Kishore took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless households. Kishore bought a buffalo with this money. He now sells the buffalo's milk. Further, he has attached a wooden cart to his buffalo and uses it to transport various items. Once a week, he goes to the river Gagga to bring back clay for the potter, or sometimes he goes to Shahpur with a load of jaggery or other commodities. Every month, he gets some work in transport. As a result, Kishore is able to Kishora is able to earn more than what he used to do some years back. So एक केस स्टडी है जिसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे किशोरा है उसने अपने जो एसेट है बफलो और उसका कैसे उसको यूज करके वो एक ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट करके कैसे उसने अपनी इनकम बढ़ाई. ठीक है, और अब वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है और उसको अर्निंग भी पहले से ज्यादा हो रही है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. तो here we have completed our first chapter, which is the story of the village Palampur. Stay tuned for the next chapter. I will bring the next chapter soon. So till now, thank you, bye bye, and have a nice day.